जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज एक नए अपडेट के साथ मैं आया हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपने पीएचडी कोर्सेज़ के लिए जो फॉर्म्स हैं वो ओपन कर दिया है और उन्होंने अपने एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है ना। सो उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप फॉर्म्स को कब तक भर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या हैं, कितने और एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राजस्थान की वेबसाइट पर आपको आ जाना है ना। और थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखेंगे एडमिशन वाले सेक्शन में ये पीएचडी एडमिशन अभी डिस्प्ले होगा आपको यहाँ पर। तो एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है, रीड मोर पर जाना है और आप जैसे देख सकते हो अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके फॉर्म भरने की लिंक खुल जाएगी, है ना। सो आपको थोड़ा रीड मोर पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए शेड्यूल फॉर ए पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें आपका पूरा शेड्यूल लिखा है, आपके फॉर्म का भरने वो सब। पीएचडी सीट मैट्रिक्स, आपके कोर्स में कितनी सीट्स हैंगी। एरिया ऑफ रिसर्च आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च कर सकते हैं। आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में, और जनरल इंस्ट्रक्चर फॉर पीएचडी एडमिशन क्या है ना। इसमें थोड़ा मेन है, मैं सबसे पहले इसी को ही बता देता हूँ आपको कि इन्होंने इस साल के आई थिंक कुछ कट ऑफ और उसका मतलब मिनिमम रखा है। तो आप बाकी सारे पढ़ लेना। जो सबसे ज़्यादा मुझे मेन लगा था वो ये था, स्टूडेंट सिक्योरिंग एटलीस्ट 50%, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वाले, एंड 45% फॉर SC ST EWS कैटेगरी in the combined score of exam and the presentation and interview will be eligible to considered for admission as per the merit list। तो आप समझ रहे होंगे कि जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे टोटल कंबाइंड मार्क्स, यानी कि एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू होगा उसको मिला के, और SC ST EWS वालों को मिनिमम 45% चाहिए एडमिशन के लिए, एलिजिबल होने के लिए। आप समझ रहे हैं, मतलब आप जब एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट में जो भी नाम आएगा, फिर आप एडमिशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम इतना मार्क्स तो स्कोर करना ही है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज ये इन्होंने बता दिया कि इतना 50% मार्क्स जनरल के लिए होना चाहिए और 45% जो है SC ST EWS वालों के लिए होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में। पीएचडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो अभी अपन देखेंगे। पहले शेड्यूल के बारे में मेन बात करते हैं, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके जो फॉर्म्स ओपन होने की तारीख है, यानी 15 जुलाई से आप फॉर्म्स को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म 2 अगस्त, है ना। तो 2 अगस्त तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल नॉट एलिजिबल, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो 9 अगस्त को उसकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। लास्ट डे ऑफ फिलिंग ग्रीवियंस, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप 11 अगस्त तक ग्रीवियंस को फाइल अप कर सकते हैं, है ना। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है 18 अगस्त 2021 को होने वाला है ना। और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, तो 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह है वो हो जाएगा। और जो किस तारीख पे किस सब्जेक्ट का होना है उसका जो भी शेड्यूल है आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। तो मेन आपका एंट्रेंस टेस्ट 18 अगस्त 2021 को है और लास्ट डेट फॉर्म को भरने की 2 अगस्त 2021 है, राइट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन वेरियस डिपार्टमेंट डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, 2 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन में आपको फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन फीस भरने के लिए 7 सितंबर डेट रखी गई है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 तारीख रखी गई है। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स, एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड अवेलेबल वैकेंट सीट ऑन द यूनिवर्सिटी, पहली काउंसलिंग होने के बाद अगर कोई सीट बच जाती है और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उन सब के बारे में 10 सितंबर को आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर कोई सीट बच गई तो उसके लिए जो काउंसलिंग आगे बढ़ानी है वो 11 सितंबर को होगी। तो ये आपके एडमिशन शेड्यूल के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन कोर्सेज़ में कितनी कितनी सीटें हैं। तो आपको ये पीएचडी मैट्रिक्स वाली सीट में दिख रहा होगा, है ना। तो ये आप PDF डाउनलोड कर लेना। और अपन मेन बात कर लेते हैं पीएचडी मैथमेटिक्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं पीएचडी मैथमेटिक्स में टोटल 4 सीटें रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पीएचडी मैथमेटिक्स में टोटल 4 सीट रहती हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल वालों के लिए 2 सीट रिजर्व्ड हैं, है ना। ओबीसी वालों के लिए सिर्फ 1 सीट रिजर्व्ड है और एससी वालों के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। एसटी वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, उनको नॉर्मल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और ये टोटल सीट्स आपकी जो हैं 4 सीट्स हैंगी पीएचडी मैथमेटिक्स में, ये आपको दिख रही होंगी 4 सीट्स, है ना। तो ये सीट मैट्रिक्स के बारे में बात हो गया और कोर्स के रिजर्वेशन के बारे में बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में आपको रिसर्च यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। तो एरिया ऑफ रिसर्च वाली आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिसर्च एरिया मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो टोटल सीट इनटेक भी लिख के आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। अगर हम बात करें PhD मैथमेटिक्स के बारे में, थोड़ा सा मैं और नीचे ले जाता हूँ उसको, तो ये रहा आपका PhD मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको दिख रहा है 16th नंबर पे PhD मैथमेटिक्स। टोटल 4 सीटें हैं। तो जिन जिन सब्जेक्ट पे आप PhD कर सकते हैं वो हैं ऑप्टिमाइजेशन और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और सेलेस्टियल मैकेनिक्स। ये मैंने पहली बार सुना है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, हो सकता है कुछ अच्छा टॉपिक हो। तो ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी एक काफ़ी अप्लाइड का पार्ट है, तो आपको करने में मज़ा ही आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी काफ़ी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस तो काफ़ी एप्लीकेशंस बेस्ड है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एरिया ऑफ रिसर्च हो गई। और बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने अपने रिसर्च ऑफ एरिया को यहाँ पे इस PDF में डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं PhD की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज़ की सीट मैट्रिक्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख कर आ जाएगा। और आप जैसे देखोगे कि आपको मैथमेटिक्स दिख रहा होगा कि इसमें टोटल 4 सीट्स रहती हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंटली, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये रहा, है ना। तो ये रहा कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, possessing a master degree in the subject concerned और इन अ कॉग्नेट अलाइड सब्जेक्ट। मतलब आप जिसमें भी PhD करना चाह रहे हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। मतलब आपके दिखना UG में यानी कि BSc भी आपने जो भी करा है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी कि MA MSc जो भी करा है उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए अगर आप कहाँ से हो, जनरल कैटेगरी से हो। और मिनिमम और 5% रिलैक्सेशन इन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स इज़ ग्रांटेड टू SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट के लिए। तो उनको 55% माइनस 5% यानी लगभग 50% के आसपास उनको मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे इस कोर्स में एंट्रेंस में बैठने के लिए, है ना। सो ये एलिजिबिलिटी के बारे में बात होगी। और टोटल 4 सीट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रेस्ट और अदर कोई कोर्सेज का इसको देख रहा है तो इस PDF से वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। सो फॉर्म भरने वाली लिंक के बारे में बात कर लेते हैं हम। अप्लाई फॉर PhD एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर दबाओगे ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। सो थोड़ा सा और नीचे जाना है आपको। और अगर आप एरिया ऑफ रिसर्च आपने नहीं दिखा तो आप देख लेना, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है ना। और देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी 1000 रुपीज़ है, प्लस एप्लीकेबल चार्जेस जो भी बैंक के चार्जेस होंगे वो आपके लगेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनसे मेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे आई हियरबाई पे क्लिक कर दें, फिलअप द फॉर्म पर क्लिक कर देना। आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होंगी, वो सब आपको सिलेक्ट कर देना है। तो ये धीरे धीरे लोड होगा, है ना। और इसमें जैसे यार ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको PhD एडमिशन पर दबा देना है और सबमिट पर क्लिक करना है ना। फिर उसके बाद एक और बार सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, फिर वो पूछेगा एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो और गो पर क्लिक कर दोगे, सो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ये ऑप्शन आ रहा होगा। सो है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर दबा देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर दबाओगे तो आधार नंबर, स्टूडेंट नेम वगैरह आपकी सारी बेसिक डिटेल मांग रहा है। तो आप ऐसे फिल करते जाना, नेक्स्ट पर करते जाना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा और प्रोग्राम अप्लाइड फॉर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फिलअप कर सकते हो और पेमेंट कर देना। तो इस तरीके से आप क्या है अपने फॉर्म को भर लोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है, क्या ऑप्शंस हैं, PhD के लिए क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड रहते हैं, किन किन सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो, कितनी सीट्स रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एंट्रेंस डेट क्या है, लास्ट डेट है। तो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी इस साल के एडमिशन के लिए मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।